क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप सबके लिए अच्छा सोचती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले मदद के लिए खड़ी हो जाती हैं। फिर भी कुछ लोग आपकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना उन्हें लेना चाहिए। लोग आपको अच्छा कहते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन जब आपकी बात मानने की बारी आती है, जब आपकी भावनाओं को समझने की बारी आती है, या जब आपको गंभीरता से लेने की बारी आती है, तब वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यही एक सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या लोगों को आपकी अच्छाई दिखाई नहीं देती, या फिर उन्होंने आपकी अच्छाई को ही कुछ और समझ लिया है? चाणक्य की नीति को ध्यान से समझें तो यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है। किसी इंसान की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो कितना अच्छा है, उसकी कीमत इस बात से भी बनती है कि वो अपनी अच्छाई को कितनी समझदारी से इस्तेमाल करता है। और आज हम ऐसी 5 बातें समझेंगे जिनमें से आखिरी बात शायद आपको अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हो सकता है इन 5 बातों में से कोई एक बात आपको अपने ही व्यवहार की ऐसी सच्चाई दिखा दे जिसे आपने पहले कभी इस नजर से नहीं देखा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पहली बात। बहुत सी अच्छी महिलाएं एक गलती बार बार करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला उन्हें समझ नहीं रहा तो उन्हें बस और अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। वो अपनी बात समझाती हैं, फिर दोबारा समझाती हैं, फिर उदाहरण देती हैं, फिर पुरानी बातें याद दिलाती हैं, और जब सामने वाला फिर भी नहीं समझता तो वो अपनी सफाई देने लगती हैं। लेकिन चाणक्य की सोच यहाँ एक बहुत अलग बात सिखाती है। हर व्यक्ति को आपकी बात समझाना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने आपकी 10 एक्सप्लेनेशंस भी आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगी। बल्कि कई बार इसका उल्टा होता है। जब आप बार बार खुद को एक्सप्लेन करती हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनने के बजाय ये महसूस करने लगता है कि आपको उसकी अप्रूवल की जरूरत है, और यहीं से आपकी बात की ताकत कम होने लगती है। मान लीजिए आपने कोई फैसला लिया है, आपने सोचा कि ये फैसला आपके लिए सही है, लेकिन सामने वाला पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है 10 मिनट तक सफाई देते रहना, मैंने ऐसा इसलिए किया, फिर ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, मेरा मतलब ये नहीं था। और दूसरा रास्ता है शांति से अपनी बात रखना, मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है, मुझे लगा कि मेरे लिए यही सही है, बस। अंतर देखिए, पहले तरीके में आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे तरीके में आप अपने फैसले की जिम्मेदारी ले रही हैं। और चाणक्य की दृष्टि से यही बहुत बड़ा फर्क है। समझदार व्यक्ति हर किसी को कन्विंस करने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता। वो जानता है कब समझाना है और कब सिर्फ अपनी बात कहकर रुक जाना है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी बात को तुरंत स्वीकार ना करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सामने वाला सच में मेरी बात समझना चाहता है, या मैं सिर्फ उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि आपकी हर बात को स्वीकार करवाना जरूरी नहीं है। कई बार आपकी बात की वैल्यू तब बढ़ती है जब आप उसे बार बार साबित करना बंद कर देती हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए आपने हर बात एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, फिर भी कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते? यहीं से दूसरी बात शुरू होती है। बहुत सी अच्छी महिलाएं एक ऐसी गलती करती हैं जो बाहर से छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी अपनी पहचान और उनकी बात की कीमत दोनों को कमजोर कर सकती है। वो है हर बार दूसरों की नाराजगी देखकर अपना फैसला बदल देना। मान लीजिए आपने कोई फैसला लिया, आपको लगा कि ये सही है, लेकिन जैसे ही किसी अपने ने कहा मुझे ये पसंद नहीं आया, या लोग क्या कहेंगे, आप तुरंत सोचने लगती हैं शायद मैं ही गलत हूं। फिर आप अपना फैसला बदल देती हैं। एक बार ऐसा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर हर बार ऐसा होने लगे तो सामने वाले के मन में एक बात बैठ जाती है, आपकी राय आपकी आखिरी राय नहीं है। आपको थोड़ा दबाव दिया जाए, थोड़ा गिल्ट फील कराया जाए, या बस अपनी नाराजगी दिखा दी जाए तो आप पीछे हट जाएंगी। और यही चाणक्य की सोच बहुत काम आती है। समझदार व्यक्ति अपनी दिशा सिर्फ इसलिए नहीं बदलता कि रास्ते में किसी को उसका फैसला पसंद नहीं आया। वो पहले ये देखता है सामने वाले की बात सही है या सिर्फ उसका दबाव है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किसी की सही सलाह मान लेना कमजोरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए अपना फैसला बदल देना कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपको अपनी ही नजरों में कमजोर कर सकता है। सोचिए, अगर हर बार कोई कहे तुम ऐसा मत करो और आप बिना सोचे अपना फैसला बदल दें, तो एक समय के बाद लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा दबाव डालेंगे तो आप खुद ही पीछे हट जाएंगी। इसलिए अगली बार जब कोई आपके फैसले से नाराज हो तो तुरंत खुद को गलत मत मानिए। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सच में गलत हूं, या मैं सिर्फ इसलिए पीछे हट रही हूं क्योंकि सामने वाला मुझसे नाराज है? यही छोटा सा फर्क आपकी सोच बदल सकता है। अच्छी महिला अक्सर सोचती है किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। समझदार महिला सोचती है किसी को बुरा लगे तो भी मुझे सही और गलत का फैसला खुद समझना चाहिए। याद रखिए, हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अगर आप हर बार अपना फैसला बदलती रहेंगी
तो लोग आपकी अच्छाई देखेंगे, लेकिन आपकी मजबूती नहीं देख पाएंगे। और अब तीसरी बात, ये पहली दो बातों से भी ज्यादा गहरी है। कई बार लोग आपकी कद्र इसलिए कम नहीं करते कि आप कमजोर हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आपकी एक सीमा है ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपके साथ गलत तरीके से बात करता है। पहली बार आपने सोचा शायद उसका मूड खराब होगा, दूसरी बार चलो जाने दो, तीसरी बार इतनी बड़ी बात भी नहीं है, और चौथी बार भी वही हुआ। लेकिन आपने फिर चुप रहना चुना, क्योंकि आप झगड़ा नहीं चाहती, आप रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, आप बात को बड़ा नहीं बनाना चाहती। लेकिन सामने वाला इसे किस तरह देख रहा है? हो सकता है वो आपकी शांति को आपकी समझदारी नहीं, आपकी सहने की सीमा समझ रहा हो। चाणक्य की सोच में व्यक्ति को सिर्फ उसकी बातों से नहीं, उसके लगातार व्यवहार से पहचानना जरूरी है। और यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। एक गलती को माफ करना समझदारी हो सकती है, लेकिन एक ही गलती को बार बार सहते रहना और हर बार ये उम्मीद करना कि सामने वाला अपने आप बदल जाएगा, ये समझदारी नहीं है। क्योंकि लोगों को सिर्फ आपकी बातों से नहीं, आपके रिस्पॉन्स से भी पता चलता है कि वे आपके साथ कितना आगे जा सकते हैं। अगर हर बार कोई आपकी सीमा पार करे और उसे कोई साफ रिस्पॉन्स न मिले, तो उसके लिए आपकी सीमा धीरे धीरे सीमा रही नहीं जाती। इसीलिए समझदार महिला हर बात पर लड़ती नहीं है, लेकिन हर बात को अनदेखा भी नहीं करती। वो देखती है, एक बार हुआ है या बार बार हो रहा है, सामने वाला गलती के बाद सच में बदल रहा है या सिर्फ माफी मांगकर फिर वही कर रहा है। यही फर्क आपको किसी के शब्दों से नहीं, उसके पैटर्न से समझ आता है। और शायद यही वो बात है जिसे बहुत लोग बहुत देर से समझते हैं। किसी को आपकी वैल्यू समझाने के लिए हमेशा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। कई बार आपका एक शांत लेकिन साफ रिस्पॉन्स ही काफी होता है, क्योंकि जहां आपकी सीमा साफ होती है वहां सामने वाले के लिए आपको हल्के में लेना उतना आसान नहीं रहता। लेकिन अभी एक और बात बाकी है, और शायद ये बात आपको अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। क्योंकि अगर कोई आपकी आलोचना करे, आपको गलत ठहराए या बार बार आपको ये महसूस कराए कि शायद आप ही ठीक नहीं है, तो क्या हर बार खुद को बदल लेना चाहिए? यहीं से चौथी बात शुरू होती है। हर क्रिटिसिज्म को सच मत मानिए। बहुत सी महिलाएं दूसरों की राय को इतना महत्व देती हैं कि कोई कुछ कह दे तो वो तुरंत अपने ऊपर सवाल उठाने लगती हैं। कोई कह दे तुम बहुत बदल गई हो, तो वो सोचने लगती हैं शायद सच में मुझ में बदलाव आ गया है। कोई कह दे तुम अब पहले जैसी अच्छी नहीं रही, तो उन्हें गिल्ट होने लगता है। कोई कह दे तुम बहुत अपने बारे में सोचने लगी हो, तो वो फिर खुद को बदलने लगती हैं। लेकिन चाणक्य की सोच यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझाती है। हर बात जो आपके खिलाफ कही जाए वो आपकी कमी नहीं होती। कभी कभी वो सामने वाले की अपेक्षा होती है, और कभी कभी वो सामने वाले का अपना फायदा बचाने की कोशिश भी हो सकती है। इसीलिए जब कोई आपकी आलोचना करे तो सिर्फ ये मत देखिए कि उसने क्या कहा, ये भी देखिए वो कौन है, वो आपसे क्या चाहता है, और उसकी बात का कोई ठोस आधार भी है या नहीं। मान लीजिए आपने किसी रिश्ते में पहली बार अपनी सीमा तय की। आपने साफ कह दिया कि ये बात आपको पसंद नहीं है। सामने वाला तुरंत कहता है तुम बहुत बदल गई हो। अब पुरानी आप शायद सोचती शायद मुझे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था। लेकिन समझदार महिला थोड़ा रुक कर सोचती है, क्या मैं सच में गलत थी, या सिर्फ इसलिए कि मैंने पहली बार अपनी सीमा तय की सामने वाले को ये बदलाव बुरा लग रहा है। यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि हर क्रिटिसिज्म को मान लेना ह्यूमिलिटी नहीं है। कई बार अपने ऊपर भरोसा कम होना भी हो सकता है। इसलिए आलोचना सुनिए, लेकिन अपना फैसला खुद कीजिए। जो बात सही हो उसे अपनाइए, जो बात आपको बेहतर बनाए उससे सीखिए। लेकिन सिर्फ इसलिए खुद को मत बदल दीजिए कि किसी और को आपका नया रूप पसंद नहीं आया। और अब आती है पांचवी बात। सच कहूं तो ये पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है, क्योंकि अभी तक हमने बात की कब बोलना है, कब अपना फैसला खुद रखना है, किस व्यवहार को बार बार सहना नहीं है, और हर क्रिटिसिज्म को सच नहीं मानना है। लेकिन इन सबके पीछे एक बहुत गहरी चीज काम करती है। आप खुद अपने साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करती हैं। यही पांचवी बात है। अपनी कीमत समझाने से ज्यादा जरूरी है ये तय करना कि आप क्या स्वीकार करेंगी। लोगों को आपकी वैल्यू समझाना आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो आपकी इज्जत करे, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकती हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। मान लीजिए कोई बार बार आपकी बात को इग्नोर करता है। आप हर बार उसे समझाती हैं, वो फिर वही करता है। आप फिर समझाती हैं, फिर माफ कर देती हैं, फिर वही चीज होती है, और फिर आप खुद से पूछती हैं लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते। लेकिन कभी कभी सही सवाल ये नहीं होता लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं देते। सही सवाल होता है मैंने उन्हें अपने साथ कैसा व्यवहार करने की कितनी बार अनुमति दी है। यही चाणक्य की सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। समझदार इंसान सिर्फ ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो ये भी देखता है कि उसके अपने फैसले सामने वाले को क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर आप हर बार अपनी बात वापस ले लेंगी तो सामने वाला सीखेगा कि आपको दबाया जा सकता है,
अगर आप हर बार गलत व्यवहार को माफ कर देंगी तो सामने वाला सीखेगा कि वही व्यवहार फिर किया जा सकता है। अगर आप हर बार सिर्फ इसलिए चुप हो जाएंगी कि किसी को बुरा न लगे तो धीरे धीरे लोग आपकी शांति को आपकी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। लेकिन जब आप शांत रहकर भी अपनी सीमा स्पष्ट करती हैं, जब आप बिना गुस्सा किए अपने फैसले पर खड़ी रहती हैं, जब आप हर बात पर खुद को साबित करना बंद कर देती हैं, तब लोगों की नजर में आपकी मौजूदगी बदलने लगती है। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कठोर बनना है, हर किसी से लड़ना है या लोगों को अपनी औकात दिखानी है। बिल्कुल नहीं। चाणक्य की नीति का मतलब सिर्फ चालाक बनना नहीं है, उसमें विवेक है, समय की समझ है, व्यक्ति की पहचान है और सबसे जरूरी अपने हित की रक्षा करने की समझ है। इसलिए अच्छी महिला बनिए, दूसरों की मदद कीजिए, रिश्तों की कद्र कीजिए, प्यार दीजिए, लेकिन अपनी अच्छाई को ऐसी जगह मत पहुंचने दीजिए जहां वो किसी दूसरे की सुविधा बन जाए, क्योंकि आखिर में आपकी कद्र इस बात से नहीं तय होगी कि आपने कितने लोगों को खुश किया। आपकी कद्र इस बात से तय होगी कि आपने अपने अच्छे स्वभाव के साथ कितनी समझदारी जोड़कर रखी। तो अगली बार जब आपको लगे मैं सबके लिए इतना करती हूँ फिर भी मेरी कद्र क्यों नहीं होती, तो तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। बस खुद से 5 सवाल पूछिए। क्या मैं हर बात पर खुद को साबित करती हूँ? क्या मैं हर दबाव में अपना फैसला बदल देती हूँ? क्या मैं बार बार एक ही गलत व्यवहार को सहती हूँ? क्या मैं हर क्रिटिसिज्म को सच मान लेती हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैंने खुद तय किया है कि मेरे साथ क्या स्वीकार्य है? क्योंकि अच्छी होना आपकी खूबी है, लेकिन समझदार होकर अपनी खूबी की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और शायद यही चाणक्य की इस पूरी सीख का सबसे बड़ा सार है। अच्छी रहिए, लेकिन इतनी समझदार जरूर रहिए कि आपकी अच्छाई किसी की सुविधा न बन जाए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन बदले में आपकी कद्र उतनी नहीं होती। और इन 5 बातों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अपने जीवन से जुड़ी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही चाणक्य नीति की बातें जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आपकी असली जिंदगी में काम आ सके, उनके लिए नारी नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली जरूरी बात आपसे छूट न जाए। और अगर आप इसी तरह की और नीतियां देखना चाहती हैं तो स्क्रीन पर दिखाई जा रही प्लेलिस्ट जरूर देखिए, क्योंकि वहां नारी नीति की ऐसी कई बातें हैं जो आपको लोगों को समझने, अपनी बाउंड्री संभालने और अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती हैं।